महाभारत का तृतीय पर्व वन पर्व अथवा अरण्य पर्व के नाम से जाना जाता है। वन पर्व में 315 अध्याय और 22 उपपर्व हैं। वन पर्व से पूर्व सभा पर्व में द्यूत क्रीड़ा खेल रहे पांडव पराजित होते हैं। शर्त के अनुसार वे द्रौपदी सहित 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए निकल जाते हैं। वन गमन का वृत्तांत सुनकर जन्मेजय ने महर्षि वैशंपायन से पांडवों के वन में रहने का वृत्तांत पूछा, जिसका वर्णन इस वन पर्व में किया गया है। कथम च 12 समा वने तेषां महामुने व्यतीयुर्ब्राह्मण श्रेष्ठ शूराणा मरिघातिनाम। जन्मेजय ने महर्षि वैशंपायन से पूछा, महामुनि ब्राह्मण श्रेष्ठ, शत्रुओं का संहार करने वाले उन शूर वीर महारथियों के 12 वर्ष वन में किस प्रकार बीते। ये सुनकर महर्षि वैशंपायन ने पांडवों के वन में रहने का समग्र वृत्तांत जन्मेजय को सुनाया। पांडवों की वनवास की घटना से संबद्ध यह वन पर्व अनेक आख्यानों अथवा कथानकों से समृद्ध है। वन पर्व में क्रोध और क्षमा पर द्रौपदी युधिष्ठिर के बीच का उत्कृष्ट संवाद भी उल्लिखित है, जो वर्तमान समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। वन में रहते हुए अपमानिता पीड़िता द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को कौरवों से प्रतिशोध लेने के लिए आग्रह करती हैं, जिसको सुनकर द्रौपदी को समझाते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोधो हंता मनुष्याणाम क्रोधो भावयिता पुनः इति विद्धि महाप्राज्ञे क्रोध मूलौ भवा भवौ। युधिष्ठिर कहते हैं, बुद्धिमती द्रौपदी, क्रोध ही मनुष्यों को मारने वाला है और क्रोध ही यदि जीत लिया जाए तो विजय प्राप्त कराने वाला है। तुम ये जान लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध के ही मूलक हैं, अर्थात क्रोध को जीतने से उन्नति और उसके वशीभूत होने से व्यक्ति की अवनति होती है। वन पर्व में ही क्रोध और क्षमा प्रसंग में विनम्रता को श्रेष्ठ बताते हुए प्रहलाद अपने प्रपौत्र बलि से कहते हैं, मृदुना दारुणम हंति मृदुना हंत्य दारुणम ना साध्यम मृदुना किंचित तस्मात् तीव्रतरम मृदु। अर्थात मनुष्य कोमल भाव के द्वारा उग्र स्वभाव तथा शांत स्वभाव के शत्रु का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः मृदुता पूर्ण नीति अथवा व्यवहार करना चाहिए। इसी विषय में प्रहलाद आगे कहते हैं, तस्मान् नात्युत्सृजेत् तेजो न च नित्यं मृदुर्भवेत् काले काले तु संप्राप्ते मृदुस्तीक्ष्णोऽपि वा भवेत् काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः स वै सुखमवाप्नोति लोके मुष्मिन् निहैव च। अर्थात व्यक्ति को न तो सदा उत्तेजित रहना चाहिए और न ही सर्वदा कोमल बने रहना चाहिए। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कभी कोमल और कभी तेज स्वभाव वाला बनना चाहिए। जो मौका देखकर विनम्र होता है और उपयुक्त अवसर आने पर कठोर भी बन जाता है, वही इहलोक और परलोक में सुख पाता है। कर्म फल के सिद्धांत को बताते हुए महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, कुर्वतो नार्थ सिद्धिर में भवतीतिह भारत निर्वेदो नात्र कर्तव्यो द्वावन्यौ ह्यत्र कारणम। अर्थात कर्म करने के बाद भी फल प्राप्त न होने पर खिन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि कुशलता पूर्वक कर्म करते रहना चाहिए। फल प्राप्ति में पुरुषार्थ के अतिरिक्त फलोदय का न होना और पूर्व जन्म के कर्म, ये 2 कारण हो सकते हैं। सरस्वती व्यासं ततो अपने 12 वर्ष के वनवास काल में पांडव तीर्थ यात्रा भी करते हैं। तीर्थ यात्रा करते हुए उनकी भेंट अनेक ऋषि मुनियों से होती है। अन्याय से पीड़ित पांडवों के दुख को कम करने, सांत्वना देने और उनके मनोरंजन के लिए ऋषि मुनि उन्हें विविध आख्यान सुनाते हैं। वन पर्व में नल और राम के आख्यान मुख्य हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा भी वन पर्व में ही आती है।
महाभारत के वन पर्व में ऐसी दो मुख्य घटनाओं का भी वर्णन है जिनका महाभारत के युद्ध से साक्षात संबंध है। इनमें प्रथम जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण तथा द्वितीय मुख्य घटना में इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल को ले लिया जाना है। महाभारत के वन पर्व की घटनाएं महाभारत कालीन सामाजिक व्यवस्था को तथा भारतीय ज्ञान परंपरा की उत्कृष्टता को स्पष्टता के साथ उजागर करती हैं। धर्म, नैतिकता, विनम्रता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य बोध और कर्म सिद्धांत आदि के विविध पहलुओं से संबंधित महाभारत के वन पर्व में उद्धृत ये आख्यान आज भी महाभारत के मूल्यों के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।